किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता का 33.1/3% एक दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेन बनाता है तो पहला व्यक्ति का एक दिन की दैनिक उत्पादकता कितना पेन है, मतलब पहला व्यक्ति एक दिन में कितना पेन बनाएगा। पहला व्यक्ति का निकालना है कि एक दिन में कितना पेन उत्पादित कर सकता है। दिया हुआ है पहला व्यक्ति जो है वो जो रोज़ जितना उत्पादित करता है उसका 33.1/3% जो है, दूसरा व्यक्ति जो एक दिन में उत्पादित करता है उसके 50% के बराबर है। अब ये देखें कि 33.1/3%, इसको भिन्न के रूप में अगर आप करते हैं तो आपको आसान होगा। 33.1/3% होता क्या है ये आपको याद रखना चाहिए, 1/3 के बराबर होता है। करके देख लें, 33.1/3%, इसको भिन्न के रूप में करें 33 या 99 1 100/3 और प्रतिशत के बदला यहाँ 100, इससे कट गया बराबर 1/3। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50% मतलब 1/100 तो होगा बराबर 1/2। कहता है किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता के 50% के बराबर है। और दूसरा व्यक्ति रोज कितना बनाता है, दूसरा व्यक्ति का दैनिक उत्पादकता क्या है, 1500 पेन। तो पहला व्यक्ति का जो है 33.1/3% मतलब 1/3 किसके बराबर है, दूसरा व्यक्ति का जो दैनिक उत्पादकता है, अर्थात दूसरा व्यक्ति जितना पेन बनाता है, कितना बनाता है 1500 पेन, उसका आधा, उसका 50% मतलब उसका आधा। 1500 का 50% मतलब इसका आधा। आप 50% करके गुना 50% मतलब 50/100 काट के 1/2 कर सकते हैं, या डायरेक्ट 750 करते तो भी हो जाता, तो 1/2 कर देते हैं। नहीं भी करते, डायरेक्ट 750 करते तो भी ठीक रहता। इतना हो जाता है 750, इसको कट करते हैं तब हो जाता है। अब निकालना क्या है, पहला व्यक्ति एक दिन की दैनिक उत्पादकता मतलब एक दिन में कितना पेन उत्पादित करता है। तो इधर पहला व्यक्ति का इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में, इधर भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। 750 गुना 3 क्या हो जाएगा 0, 5 या 15 के 5 हाथ में 1 7 21 22। ये आपको, इसको आपको जल्दी करने के लिए आपको याद रखना होगा 33.1/3% बराबर क्या होता है 1/3। तो 1/3 बराबर इसका आधा मतलब 750, 1500 का आधा मतलब 750। तो एक भाग क्या हो जाएगा, पहला व्यक्ति का निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, गुना कर दे 0, 5 या 15 के हाथ में 1 7 या 21 22। इस तरह से बना करके आप इसको तेजी प्रदर्शनी में अगले प्रश्न को देखते हैं। एक प्रदर्शनी में देखने के प्रवेश शुल्क में 25% कमी फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है। इससे रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, प्रवेश शुल्क जो है वो 25% घट जाता है, एंट्री फी जो है 25% कम गया, तो क्या हो गया, जो दैनिक उपस्थिति जो रोज जितने व्यक्ति जाते हैं उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। अब इससे निकालना हमको क्या है कि कुल प्रवेश शुल्क पर क्या प्रभाव पड़ा, घटा या बढ़ा, परसेंट में ही निकालना है। देखते हैं, चलिए एक ट्रिक का उपयोग करते हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। कैसे, जब घट रहा है या बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है बढ़ रहा है, या घट रहा है घट रहा है, तो हम लोग इसको उपयोग मिलाते हैं x + y + x/100। लेकिन इसका उपयोग थोड़ा सावधानीपूर्वक करना होता है। कैसे कि जहाँ घट रहा है वहाँ माइनस का उपयोग करेंगे। जैसे प्रवेश शुल्क क्या हो रहा है 25% कमी, तो यहाँ -25 करेंगे। फिर 30% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर उपस्थिति में 30% की वृद्धि, तो यहाँ +30 करेंगे। अब क्या है, यहाँ अगर 25% घट रहा है, कमी हो रही है, तो यहाँ -25 होगा, -25 फिर +30 गुना होगा। इसको कर देते हैं, यहाँ प्लस लिख के ही लिख देते हैं, क्या हो गया -25 और गुना 30। समझने के लिए आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बटा 100 क्या होगा बराबर, इससे इसको करें हल, यह भी लिखिए 25 -25 + 30 और ये क्या होगा माइनस हो जाएगा,
25 गुना 30 बटा 100। इसको माइनस करने पर कितना होगा, हल करें चाहे डायरेक्ट, ये इस 0 से 0 -25 प्लस 30 25 या 75 75 और ये है 10 नीचे, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं। एक 0 है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाते हैं। और माइनस माइनस दोनों माइनस में है, इसलिए इसको जोड़ देते हैं। कितना होगा, 25 और 7 32.5 और माइनस का चिन्ह होगा यहाँ क्या होगा प्लस 30। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 में से 30 घटा दीजिए, कितना होगा 2.5। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, तो ये क्या हो गया, कमी हो गई। कितना, माइनस हटा कर लिख सकते हैं हम लोग, कितना 2.5% की कमी। कुल शुल्क में कितना हो गया, 2.5% की कमी। इस ट्रिक का प्रयोग हम लोग जल्दी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे 25% की कमी हुई तो क्या हो जाएगा, -25 और प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। 30 में से 25 जाएगा तो 5 बच जाएगा। उसके बाद क्या है, 25 × 30 करना है तो 750। इसको इतना के बाद हम कर रहे हैं, 750 हो जाएगा, 25 या 75 और ये माइनस में होगा, क्या है कि 25 माइनस में है बटा 100। इससे ये कर जाएगा, क्या हो जाएगा 5 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये एक अंक के बाद दशमलव, तो 7.5 कितना हो जाएगा 2.5। ये 2.5 आपका ये माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 2.5% की कमी। यही आपका ऐसे इस तरह से बना सकते हैं आप। ये एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में P% वृद्धि कर दी जाती है। बढ़े हुए मूल्य को P% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। क्या हो गया, मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना, 100 रुपया। अब पहले क्या होता है, P% की वृद्धि होती है, मतलब 100 रुपये में P रुपये की वृद्धि होती है, तो 100 + P इतना % की वृद्धि हो गई। मतलब क्या हो गया, 100 + P बटा 100। फिर आगे क्या हुआ, मूल्य को P% कम कर दिया गया, तो फिर गुना 100 - P बटा 100। अब अंतिम में क्या हो गया, इसका मूल्य 1 रुपया हो गया, तो बराबर 1। तो x का मान निकालना है आपको। x बराबर क्या होगा, 1 × 100 × 100 बटा में क्या होगा 100 + P बटा 100 - P। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो और a + b a - b क्या होगा a²। तो a² मतलब 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 अब माइनस P²। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कि दर 4% से 5% बढ़ने पर भी किसी दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है। व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या है। क्या है क्वेश्चन, कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर भी, कमीशन किस पर मिलता है, जो आय है उस पर। क्या हुआ, कमीशन दर क्या कितना बढ़ा है, 4% से 5%, फिर भी उसके आय कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब उसका जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें कुछ कमी आया है, उसका प्रतिशत निकालना। मान लेते हैं कि पहले जो व्यवसाय था 100 रुपये का होता था, अब व्यवसाय कितना 22 रुपये का होता है। पहले कमीशन दर कितना था 4%, अब कमीशन दर कितना हो गया 5%, फिर भी दोनों क्या है समान है। मतलब x का 4% बराबर हो गया है किसके, y के 5% के बराबर। अब इसको x % से % कैंसिल करते हैं, x बटा y इधर ले आते हैं, बटा में आ गया, तो यहाँ 5 बटा 4, इधर 5 है, इधर गुना में है 4, तो इधर आके बटा में भागा में हो गया है। ये पहले वाला व्यवसाय था, अब ये अब है, इसके लिए 5, इसके लिए 4। क्या कर रहा है, व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत निकालें।
व्यवसाय पहले 5 का था, अब 4 का हो गया। कमी कितना हो गया है? 5 में 1 की कमी। दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है ना। पहले 5 था, अब 1 कम हो गया। कमी कितना? 1 हो गया। कितना में? 5 में 1 की कमी हो गया। काहे कि पहले 5 था, अब 4 हो गया, इसलिए 1 कम गया। अब इसको परसेंट में निकालना है। यहाँ लिखे हम 5 में 1 की कमी। प्रतिशत कमी निकालना है। कह रहा है प्रतिशत कमी है, क्या 1 कमी का प्रतिशत बताइए। तो इसको 100 से गुना कर देंगे। क्या 5 से 1 कट जाएगा? कितना बार? 20 बार। ये 20% हो जाएगा। अगर आपको रोज़ ये मेरा वीडियो पाना है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें।